गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन स्टडी। आज के इस लेक्चर पे हम बात करेंगे हाईवे मेंटेनेंस के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ हाईवे मेंटेनेंस वर्क्स। ठीक है, तो अभी तक हमने एडवांस हाईवे इंजीनियरिंग पे, ठीक है, तो हाईवे की डिज़ाइनिंग, ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट के कंपोनेंट, रिजिड पेमेंट के कंपोनेंट, ठीक है, ये सब डिस्कस करा। तो अब उनकी मेंटेनेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो वेरियस टाइप्स ऑफ डैमेजेस एंड द डेटोरेशन ऑफ रोड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन के दौरान, ठीक है, बहुत से तरीके के होते हैं, डैमेजेस होते हैं, बहुत से तरीके से डेटोरेशन होता है रोड्स का, वो सब डिस्कस करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डैमेजेस दैट आर कॉज ड्यू टू कंपोनेंट्स ऑफ हाईवेज एंड अर्बन रोड्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन and due to heavy rains are listed below. The earth slopes of the road embankment and cuts may get damaged due to the soil erosion and formation of rain cuts. जो अर्थ स्लोप्स है रोड एम्बैंकमेंट्स का, ठीक है, एंड कट्स मे गेट डैमेज, और जो कट्स हैं वो क्या होते हैं, डैमेज होते हैं ड्यू टू द सॉइल इरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ द रेन कट्स। ठीक है, रेन कट्स क्या होते हैं, फॉर्मेशन हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है, जो पेमेंट है वो डेट्यूर रहता है या डैमेज हो जाता है। द अनलाइन रोड साइड ड्रेन्स, जो, ठीक है, रोड है, जैसे माना ये रोड है, ठीक है, तो इसके जो साइड में ड्रेन्स हैं, ठीक है, जो हमारा रोड साइड ड्रेन्स है, माना ये इसका शोल्डर हो गया, इसके बाद, ठीक है, जो यहाँ पे ये रोड साइड ड्रेन्स हैं, मे गेट इरोडेड ड्यूरिंग द हैवी डाउनपोर ऑफ द रेन्स एट सम लोकेशंस। तो अगर हैवी रेनफॉल होता है, ऐसे प्रेसिपिटेट होता है, तो ये क्या होता है, सॉइल पार्टिकल्स जो है ये इरोड हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएंगे या बह जाएंगे। तो इरोडेशन की वजह से जो है ये डैमेज होता है। फर्दर, the roadside drains may get partially filled up due to the silting at some stretches, resulting in reduction in the capacity of drains. जो हमारी ड्रेन्स हैं, ठीक है, जो रोड साइड ड्रेन्स हैं वो क्या हो जाते हैं, सिल्ट अप हो जाती हैं, ठीक है, जो हमारा मटेरियल्स है, जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, सिल्ट हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं एक जगह पे, जिससे कैपेसिटी जो है ड्रेन की कम हो जाती है, जिससे पानी या जो हमारा ड्रेनेज वाटर है वो इफेक्टिवली ड्रेन नहीं हो पाता है। द अर्थ शोल्डर्स ऑफ द हाईवे may get eroded between the pavement edge and the shoulders, resulting in formation of the edge drop. ठीक है, this leads to the inconvenience and danger to traffic, reduction in roadway capacity and rapid deterioration of the edges of the pavement structure. जो अर्थ शोल्डर हैं हाईवे पेमेंट के, may get eroded between the pavement edge and the shoulders। तो पेमेंट और शोल्डर्स के बीच में क्या होता है, इरोड जाते हैं, रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द एज ड्रॉप। वहाँ पे एज ड्रॉप बन जाता है। दिस लीड्स टू द इनकन्वीनियंस एंड डेंजर टू ट्रैफिक। ठीक है, ये क्या होता है, इनकन्वीनियंस हो जाता है ट्रैफिक के लिए, और ट्रैफिक के लिए एक खतरा बने रहता है, और ये है इसकी वजह से रिडक्शन हो जाता है रोड कैपेसिटी पे। ठीक है, रोडवे कैपेसिटी पे क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। नाउ द सॉइल फ्रॉम द रोड साइड may get deposited along the edges of the earth shoulders, resulting in ineffective cross slope and stagnation of the water along the pavement edge। ठीक है, जो रोड साइड में क्या है, सिल्ट या फिर जो हमारा मटेरियल है वो डिपॉजिट हो जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो आपका जो ड्रेनेज है, जो क्रॉस स्लोप है, वो इनफेक्टिव हो जाता है, और वाटर क्या होता है उस जगह पे लॉक हो जाता है, ठीक है, या स्टेगनेट हो जाता है। ठीक है, स्टेगनेशन ऑफ वाटर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये वाटर जो है पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा अंदर, और ये एक तरीके से क्या है, डैमेज प्रोवाइड करता है। नाउ सेटलमेंट ऑफ सम स्ट्रेचेज ऑफ द रोड और पोर्शन ऑफ द क्रॉस ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स may take place at some locations due to various factors and will need immediate attention. Settlement of some stretches of the road or the portion of the cross drainage structures may take place at some locations due to various factors and will need immediate attention. Part of the rainwater that percolate though the pavement layers and shoulders may damage or weaken the pavement layers at some road stretches। ठीक है, रेन वाटर की वजह से काफ़ी नुकसान होता है। Stagnant water on the pavement surface causes the rapid deterioration of the bituminous pavement layer due to the stripping of the bitumen binder and reduction in strength of the layer। जो stagnant water है pavement surface
वो रैपिड डेटुएशन शुरू कर देता है बिटुमिनस पेमेंट लेयर का, और ठीक है जो बिटुमिनस बाइंडर है उसको क्या करता है, अलग करने की कोशिश करता है, उसको अलग कर देता है। एंड जिसकी वजह से क्या होता है, रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द लेयर। ठीक है, पहले लेयर अटैच्ड है, जो हमारे कंपोनेंट्स उसके साथ अटैच्ड है, तो रेन वाटर की वजह से, ठीक है, जो रुका हुआ वाटर है उसकी वजह से क्या होता है, बाइंडर कंटेंट क्या होता है, अलग होना शुरू कर देता है। हैवी रेन्स में कॉज damages to other components of the urban roads such as the silting up of the catch pits and underground drains, footpaths, and other pedestrian facilities. Other components such as cycle tracks and traffic control devices, road marking, etc. Now, pavement deterioration. Pavement deterioration causes and types of the deterioration. Pavement deterioration generally takes place due to the combined action of traffic, weather changes, ड्रेनेज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स एट्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारे कॉजेज हैं। पेमेंट डेटोरेशन जनरली टेक्स प्लेस ड्यू टू द कंबाइंड एक्शन ऑफ ट्रैफिक, वेदर चेंजेस, ट्रैफिक, दूसरा वेदर चेंजेस, तीसरा ड्रेनेज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से जो है ये टेक्स प्लेस होता है। फ्लेक्सिबल पेमेंट जनरली deteriorate at more rapid rate when compared to the rigid payments due to the above factors। और जो फ्लेक्सिबल पेमेंट का जो डैमेजेस है, ठीक है, डेटोरेशन रेट जो है रिजिड पेमेंट के कंपैरिजन पे ज़्यादा होता है ड्यू टू द अबव मेंशन फैक्टर। हाउएवर फ्लेक्सिबल पेमेंट्स कंटिन्यू टू डेटोरेट एट अ स्लो रेट इवन विदाउट द ट्रैफिक मूवमेंट ऑन द सरफेस। ठीक है, अगर हमने पेमेंट कंस्ट्रक्ट कर लिया, उसके ऊपर मूवमेंट नहीं हो रहा है ट्रैफिक का, तब भी ये फ्लेक्सिबल पेमेंट डेटोरेट शुरू हो जाएगा ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एंड द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। Rate of deterioration of bituminous pavement increases rapidly when water is retained in the void spaces of the bituminous pavement layer। ठीक है, जो रेट है ये फर्दर इंक्रीज होता है जब वाटर क्या हो, रिटेन हो वॉइड्स पे। एजिंग एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द बिटुमिनस बाइंडर लीड टू द डेटोरेशन ऑफ द बिटुमिनस सरफेसिंग। ठीक है, दूसरा फैक्टर ये है। टू टाइप्स ऑफ द डेटोरेशन टेक्स प्लेस इन हाईवे पेमेंट्स। दे आर, एक तो फंक्शनल डेटोरेशन, दूसरा स्ट्रक्चरल डेटोरेशन। फंक्शनल जो deterioration है of payments, functional deterioration of payment is due to the combined action of traffic, climatic and the environmental factors। ट्रैफिक हो गया, क्लाइमेटिक हो गया और environmental factors, ठीक है, इनके combined action से हो रहा है, predominantly on the surface या on the surfacing course of the payment। In the case of flexible payments, the functional deterioration is marked by development of undulations। जो functional deterioration है उसको हम undulation से रीड करेंगे, ठीक है, undulation से समझेंगे। and other localized distress in the form of potholes and cracks on the pavement surface। The undulations formed may be in the transverse or the longitudinal profile of the flexible pavement surface। These adversely affect the riding quality and vehicle operation cost of all fast moving automobiles। जितने भी फास्ट मूविंग व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसको ये एडवर्सली अफेक्ट करते हैं, राइडिंग क्वालिटी और व्हीकल ऑपरेशन कॉस्ट को। द फिजिकल फॉर्म्स ऑफ फंक्शनल डेटोरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल पेमेंट्स इंक्लूड द फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स। ठीक है, ये क्या है, फिजिकल फॉर्मेशन है, रिवेलिंग है, क्रैक्स है, फॉर्मेशन ऑफ अंडुलेशंस है, अनइवननेस है इंक्लूडिंग डिप्रेशंस along the longitudinal profile of the pavement surface, formation of longitudinal ruts along the wheel paths, sewing of pavement और the plastic movement within the layer। ठीक है, प्लास्टिक मूवमेंट क्या होता है, रीएडजस्टमेंट हो जाता है विद इन द लेयर रिजल्टिंग इन द लोकलाइज बल्जिंग ऑफ द सरफेस। और जो पेमेंट सरफेस है गेटिंग पॉलिश्ड या वेरी स्मूथ पर्टिकुलरली अलॉन्ग द व्हील पाथ। ठीक है, लगातार एक ही पाथ पे अगर व्हील चल रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ये स्मूथ हो जाता है, ठीक है, पॉलिश हो जाता है, जिससे कि ये क्या होता है, स्लिपरी हो जाता है इन वेट कंडीशन। फॉर्मेशन ऑफ द लार्ज waves along the longitudinal profile which affects high speed travel। The surfaces of both flexible and rigid pavements get smoothened during a period of time। This is considered to be the another form of functional deterioration as these surfaces become slippery under wet weather conditions। तो wet weather conditions पे जो हमारा flexible pavement surface है वो क्या होता है, slippery हो जाता है, affecting the safety of the fast moving vehicles। जिसकी वजह से जो fast moving vehicles हैं उनकी safety, ठीक है, concern होती है। Generally, the bituminous pavement surface gets smoothened due to the formation of thin film of bitumen binder along the wheel paths। In the case of rigid pavements,
The surface may get smoothened along the wheel path due to the low abrasion resistance of the aggregates used. अगर हम लो एब्रेशन रेजिस्टेंस एग्रीगेट यूज करते हैं तब ऐसा होता है इन द रिजिड पेमेंट्स। फंक्शनल इवैल्यूएशन ऑफ पेमेंट्स, तो कैसे फंक्शनल इवैल्यूएशन करते हैं पेमेंट्स का, ठीक है। जैसे हमने सुना है बेंकलमैन बीम डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है, बम्प इंटीग्रेटेड, तो ये मेथड्स हैं, यही टेक्निक है फॉर द अनइवननेस और अंडुलेशंस को चेक करने के लिए। Different methods are being followed for the functional evaluation of payments. Some of the simple methods are briefly given here. Functional evaluation by unevenness index. तो unevenness index के help से functional evaluation, the cumulative value of payment surface undulating या undulations per unit length of the road along the longitudinal profile is expressed in terms of unevenness index or the roughness index, and this is generally measured using a suitable device. The riding quality of all types of payment surfaces is measured and represented in terms of the unevenness index. जो राइडिंग क्वालिटी है सभी तरीके के पेमेंट सर्फेसेस की वो मेजर करी जाती है और रिप्रेजेंट करी जाती है इन टर्म्स ऑफ द अनइवननेस इंडेक्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यूजिंग अ रिस्पॉन्स टाइप एंड रफनेस मेजरिंग इक्विपमेंट लाइक द बम्प इंटीग्रेटर और एनी अदर अप्रूव्ड इक्विपमेंट, द रफनेस में ऑल्सो भी मेजर्ड यूजिंग द लेजर प्रोफाइल्स। तो बम्प इंटीग्रेटर का यूज करा जाता है फॉर रफनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है, अनइवननेस इंडेक्स को मेजर करने के लिए। द ट्रेलर टाइप बम्प इंडिकेटर कंसिस्ट ऑफ सिंगल ऑटोमोबाइल व्हील with rubber tire mounted on a heavy chassis and suspension system. This trailer unit is hauled along the road surface by a tractor unit at a uniform speed of 30 kmph, and the integrator unit gives the cumulative value of the payment undulations. तो ये फिगर, ठीक है, ये बम्प इंटीग्रेटर का फिगर है। यहाँ पे क्या आपका ये टायर है, ठीक है, डंपिंग यूनिट्स यहाँ पे मेंशन है। तो ये क्या मेजर करता है, अनइवननेस, ठीक है, अंडुलेशंस को बताता है पेमेंट की, ठीक है। तो ये गेट में काफ़ी बार पूछा भी गया है। टू मेजर द अनइवननेस ऑफ द पेमेंट सरफेस या अंडुलेशन ऑफ पेमेंट सरफेस, राइट द नेम ऑफ द डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सी डिवाइस होती है, बम्प इंटीग्रेटर यूज करी जाती है। द वैल्यू ऑफ अनइवननेस इंडेक्स और रफनेस इंडेक्स इज जनरली एक्सप्रेस एज द mm/किलोमीटर और मीटर/किलोमीटर length of the road. Measurement of unevenness index of the road surface by bump integrator is an accepted method in this country to assess the extent of functional deterioration to lay a pavement resurfacing course. As per IRC guidelines के according, a bituminous concrete surface of a highway is considered to be good. ठीक है, जो bituminous concrete surface है उसको good कहलाएगा वो, if the value of the unevenness index, ठीक है, UI is less than 2000 mm/किलोमीटर, एंड पुअर जो हमारा bituminous concrete surface है, ठीक है, उसकी जो राइडिंग क्वालिटी है, जो उसका अनइवननेस इंडेक्स है, अगर वो 3000 mm/किलोमीटर से ज़्यादा है तो उस टाइम पे ये पुअर कंडीशन को शो करेगा। व्हेन प्रोवाइडिंग अ रिसर्फेसिंग लेयर इज जस्टिफाइड। Similarly, in the case of thin bituminous surface like the premix carpet or mixed sill surfacing, UI value of 3000 mm/kilometer is considered to be good and value exceeding 4000 mm/kilometer as poor, ठीक है, justifying the resurfacing of the flexible payments. फिर है पेमेंट इवेल्यूशन बाय प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी रेटिंग एंड द प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंट इवेल्यूशन बाय प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी रेटिंग, तो जो प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स है इसको एनालाइज करते हैं। असेसमेंट ऑफ द रोड कंडीशन इज डन बाय अ पैनल ऑफ रोड यूजर्स इन अ रेटिंग स्केल of 0 to 5, and the average rating numbers is designated as a present serviceability rating या PSR. In the opinion of the road users, if a particular road stretch is very good, a rating value of 4 to 5 is awarded. Similarly, a good payment is awarded 3 to 4, fair is 2 to 3, poor is 1 to 2, and very poor is 0 to 1. The PSR values are subjective and awarded by the panel of the trained rating personnel for different payment stretches. These have been correlated with the objective measurements of the payment unevenness, cracking, patching, and rutting in the flexible payments. The regression equation developed during the Asto road test
studies in the form given in the equation below. The PSI equal to A naught plus A1 into R plus A2 into F1 plus A3 into F3, sorry, A3 into F2. PSI है प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स, A नॉट A1 A2 A3 क्या है, ये कांस्टेंट है ऑफ द रिग्रेशन एनालिसिस, R है मेजर ऑफ द रफनेस और अनइवननेस, और F1 F2 क्या है, फिजिकल मेजरमेंट्स ऑफ द क्रैकिंग एट्सेट्रा। ठीक है। द प्रेजेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स हेल्प्स इन रेटिंग द पेमेंट्स बेस्ड ऑन द कॉमन सेट ऑफ रेटिंग नॉर्म्स. Often a PSI value of 2.5 is considered as a terminal value of the payment needing immediate attention. तो हम जो है पेमेंट सर्विसिबिलिटी इंडेक्स को, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द रेटिंग ऑफ द पर्सनल, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। और हमने जो है इस लेक्चर पे डिस्कस करा हाईवे मेंटेनेंस के बारे पे, ठीक है। इससे हम नेक्स्ट लेक्चर पे पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल डेटरेशन के बारे में। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।